जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में साइंस के 30 सवाल आपसे पूछूंगी और उसका जवाब भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज का पहला सवाल है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, वायरोलॉजी। आपका अगला सवाल है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, पक्षी विज्ञान। आपका अगला सवाल है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, हिपेरिन। आपका अगला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, देहरादून में। आपका अगला सवाल है, सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, जिगर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई रहती है? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, अस्थिबंध, लिगामेंट्स। आपका अगला सवाल है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, पैलियोंटोलॉजी। आपका अगला सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, डायोप्टर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, डायलिसिस। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, रक्तहीनता। आपका अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, विटामिन के। आपका अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, शंक्वाकार। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, रिलैक्सिन। आपका अगला सवाल है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, ओ। आपका अगला सवाल है, प्लाज्मा में जल का % होता है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी, 90%। आपका अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, रिकेट्स। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? दोस्तों, सही जवाब होगा ए, ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है, शक्ति की इकाई है? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। आपका अगला सवाल है, बल का मात्रक है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, न्यूटन। आपका अगला सवाल है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह? दोस्तों, सही जवाब होगा ए, ऊष्मा का सुचालक है। आपका अगला सवाल है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दोस्तों, सही जवाब होगा बी, प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों, सही जवाब होगा सी, थाईलैंड। आपका अगला सवाल है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
दोस्तों सही जवाब होगा डी कानपुर में। आपका अगला सवाल है, विटामिन ने संचित होता है। दोस्तों सही जवाब होगा बी यकृत में। आपका अगला सवाल है, सोल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है? दोस्तों सही जवाब होगा सी टिन और लीड। आपका अगला सवाल है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? दोस्तों सही जवाब होगा डी बैगनी। आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है? दोस्तों सही जवाब होगा सी दूरी की। आपका अगला सवाल है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा सी इम्यूनोलॉजी। आपका अगला सवाल है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है? दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।